बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाय q वेयर p एंड q इज एन इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। हमने इस 0.37 बार को हमने रैशनल नंबर्स p बाय q के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.37 बार। 37 बार का मतलब है कि हमारे पास ये जो 37 है ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.37 बार। अब हमारे पास ये बार का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास 37 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, अब हम सबसे पहले इसको हमने किया लेट के बराबर। उसके बाद हमने देखा कि 0.37 बार का मतलब होता है कि 37 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते थे 10 के साथ। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है? 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। 2 डिजिट रिपीट होंगे तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। ओके, तो 100 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 100x। लेकिन जब हम इस 0.37 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट्स हमारे पास 2 डिजिट आगे मूव कर जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 37 बार। अब अगर हम इस 37.37 जो है इसको अगर हम अलग अलग करके लिखते हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 37 प्लस 0.37 यानी हमने इस डिजिट 37.37 सो ऑन को हमने अलग अलग करके लिख दिया। हमने लिखा 37 प्लस 0.37। अब हमें पता है कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास x किसके बराबर था? x हमारे पास इक्वल था 0.37 सो ऑन। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह हम x को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये x के बराबर। अब x इधर प्लस का है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस का साइन चेंज हो जाता है। 100x में से हम x माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 99x। अब ये 99 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 0.37 बार को हमने चेंज कर दिया p बाय q की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 0.37 बार इक्वल टू है 37/99। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट करने के लिए हमें क्या पढ़ना है? सेकंड पार्ट था हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का कि 0.21 बार को हमने अब चेंज करना है किसमें? रैशनल नंबर्स p बाय q की फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 0.21 बार। अच्छा जी, अब हम सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल टू है 0.21 बार। अब 21 बार है, इसका मतलब होगा कि ये जो 21 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें फिर हमारे पास 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसमें भी हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 के साथ क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो जब 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 100x आ जाएगा। लेकिन जब हम 0.21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 डिजिट आगे मूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा
21.21 सो ऑन। अब 100x ये था 21.20, अगर हम इसको अलग अलग करके लिख दें यानी कि 21 प्लस 0.21 सो ऑन, तो ये हम आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है, हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया, यानी 21 प्लस 0.21 सो ऑन। इस तरह क्यों लिखा? इस तरह हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास 0.21 की वैल्यू गिवन थी कि x किसके बराबर है, 0.21 सो ऑन। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x के। अब ये x इधर प्लस का है तो इक्वल की इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब हम 100x में से जब x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 99x। अब जब हम 99 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x की क्या वैल्यू थी, 0.21 बार, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 21/99। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।